आज वट सावित्री का महापर्व मनाया जा रहा है। माना जाता है कि आज के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। बिल्कुल, इस व्रत के साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसलिए इस पर्व पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और प्राण रक्षा के लिए व्रत और संकल्प लेती हैं, ताकि उन्हें सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिल सके। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना और बरगद का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आज सुबह की शुरुआत महिलाओं ने पवित्र नदियों में स्नान दान और पूजा पाठ के साथ की। प्रयागराज में संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई तो असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है। क्या है वट सावित्री पर्व की महिमा, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत रखती हैं, तमाम व्रतों का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ये रखा जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और इस बार ये संयोग वट सावित्री के लिए बन रहा है 26 मई को। वट सावित्री व्रत के पीछे सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। हम सब कथा जानते हैं, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प से और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं भी अपनी श्रद्धा और संकल्प के साथ अपने और अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और संकल्प लेती हैं। इस व्रत का पालन करने से पति पत्नी की आयु लंबी होती है, सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत या पर्व संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है, संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में रखता है। और आप देखिए कि इस पर्व में सूत के धागे का प्रयोग किया जाता है, यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है जीवन के बंधन को मजबूत करने के लिए। तो देखिए, वट सावित्री व्रत जो है वो संकल्प और श्रद्धा से सिद्धि का पर्व है। इस दिन सावित्री नाम की महिला ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसलिए इस पर्व पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और प्राण रक्षा के लिए व्रत करती हैं, ताकि उन्हें सुखद और खुशहाल दाम्पत्य जीवन का वरदान मिले। विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा, फिर इसी वृक्ष की परिक्रमा। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे महिलाओं के अनुष्ठान की ये तस्वीरें वट सावित्री के उस खास व्रत का हिस्सा है, जिसका संबंध अखंड सौभाग्य की कामना से है। देश भर में आज महिलाएं यह व्रत कर रही हैं, ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि इस व्रत की महिमा अद्भुत मानी जाती है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। पति की अच्छी सेहत के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत से परिवार में सुख शांति भी आती है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा व्रत पाने के लिए यह व्रत करती हैं। वट सावित्री के व्रत पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, यमराज के साथ साथ वट यानी बरगद के पेड़, सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। बरगद के वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटकर सुखमय और खुशहाल विवाहित जीवन की कामना करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वट यानी बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर व्रत करके महिलाएं तीनों देवों से अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं।
वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या को रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि आज यानी 26 मई को पड़ रही है। ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाने वाला ये व्रत विशेष महत्व रखता है। वट सावित्री व्रत के अवसर पर महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि यह कथा सुनने से मनचाहा फल मिलता है। पौराणिक कथा है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का विवाह सत्यवान नाम के एक युवक के साथ किया गया। विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान की उम्र लंबी नहीं है और 1 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब सावित्री ने ठान लिया कि वह अपने पति की जान बचा के रहेगी। सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया गया था, उस दिन सावित्री उसके साथ जंगल में गई। वहाँ पेड़ पर चढ़ते वक्त उसके सिर में दर्द होने लगा। तब वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज अपने सेवकों के साथ खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री उनके पीछे चलने लगी तो यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया। पति के प्रति सावित्री के प्रेम, भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से सत्यवान के लिए प्राण दान का वरदान मांग लिया। जिस संकल्प के साथ सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे, उसी संकल्प के साथ तमाम महिलाएं आज भी अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। हालांकि हरितालिका तीज और करवा चौथ के व्रत भी पति के दीर्घायु के लिए किए जाते हैं, लेकिन वट सावित्री के व्रत का महत्व सावित्री के प्राण और पति के प्रति अनूठे समर्पण से जुड़ा है, जो अखंड सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वट सावित्री का व्रत क्यों खास है ये तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देख लिया, लेकिन कैसे आप ये उपासना कर सकते हैं, इस व्रत की महिमा क्या है, ये बताने के लिए अरविंद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अरविंद शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आज के दिन के व्रत को रखने की महिमा क्या है, कैसे इस व्रत को महिलाएं कर सकती हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, आज के दिन की जो इस व्रत की महिमा है, वह महिमा ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है और विशेष है। जैसा कि सावित्री और सत्यवान, कोई भी कहता ना कि कहते हैं तुम सावित्री नहीं हो, तो सावित्री एक ऐसी जो है शक्ति हुई, एक ऐसी जो है तो विशेष पतिव्रत परायण जो है पत्नी हुई कि जिनका नाम जो है सचराचर ब्रह्मांड में जो है जाना जाता है। तो आज के दिन सत्यवान की लंबी आयु के लिए जो है सावित्री ने व्रत रखा था। और क्यों रखा था? क्योंकि सत्यवान की जो आयु थी वो आयु आज के दिन उसकी जो है लास्ट दिन था। तो सावित्री ने 3 दिन पूर्व ही इस व्रत को जो है शुरू कर दिया था। जब 3 दिन पूर्व इस व्रत को शुरू कर दिया था, हालांकि जब सावित्री और सत्यवान की शादी सुनिश्चित हुई, यानी सावित्री के पिता ने स्वयं अपने आप में उनको वर चुनने के लिए अधिकार दिया, तो सावित्री ने सत्यवान को ही अपना जो है वर चुना। इस बात को जब नारद जी को पता चला तो नारद जी ने बताया कि आपके पति की आयु मात्र 1 वर्ष है। इसके उसमें उनके पिता ने, यानी सावित्री के पिता ने मना किया कि बेटा तुम पीछे हट जाओ और तुम अन्य कोई और वर को चुन लो। लेकिन सावित्री ने कहा कि आर्य कन्याओं की या सनातन धर्म या जो भारत देश में जन्मी हुई कन्याएं हैं, उनका एक ही बार निर्णय होता है और मन से, आत्मा से एक ही बार वो पति रूप में किसी को चुनती है। तो सावित्री ने सत्यवान जी को चुना। सत्यवान जी को चुना और नारद जी के द्वारा ये पता चला कि 1 ही वर्ष की आयु बची है। तो जब 1 वर्ष पूरा होने में 3 दिन रह गए थे, इससे पूर्व उनने जो है व्रत किया। तो जिस दिन उनका व्रत यानी जिस दिन तीसरा दिन था और सत्यवान की आयु का लास्ट दिन था, तो उस दिन सत्यवान जो है जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। तो उनने भी, सावित्री ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो सत्यवान जब पेड़ के ऊपर जो है चढ़ के लकड़ी काट रहे थे तो उनके सिर में दर्द होता है। तो सावित्री उनको कहती है कि आप नीचे आ जाइए और गोद में अपने लिटा लेती है। जब गोद में लिटा लेती है तो प्राण को लेने के लिए यमराज आते हैं। यमराज जब आते हैं तो अंगुष्ठ मात्र एक जो है प्राण होते हैं, उन प्राणों को ले लेते हैं। सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है। जब पीछे पीछे जाती है तो उनको यमराज कहते हैं कि आप लौट जाओ और ये आप जो है उल्लंघन कर रही हो, पीछे कोई भी नहीं आ सकता और ऐसे प्राण किसी के वापस हो नहीं सकते। तो बोली कोई नहीं, मैं अपने पति के साथ जो है चलूँगी, यह तो इतना मुझे अधिकार है, आप प्राण दें या ना दें। तो वो कुछ दूर और चलती है तो यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम हमसे वर मांग लो और मैं जो है तुम्हें वर देता हूँ। तो पहले जो उनने वर मांगा, पहली वर में अपने सास ससुर की नेत्रों को मांगा। उनके सास ससुर अंधे थे,
दूसरी बार फिर वो जब पीछा करती है तो फिर यमराज जो है कहते हैं कि अच्छा चलो दूसरा वर मांगो। तो दूसरे वर में वो खोए हुए अपने जो है साम्राज्य को मांगती है, जो मेरे सास ससुर का साम्राज्य खो गया है वह धन धान्य से परिपूर्ण करे। फिर वो पीछा करती है, नहीं मानती है, तो तीसरे वर में कहा कि अच्छा चलो तुम एक वर अब और लास्ट में तुम्हें कहता हूँ मांग लो। तो तीसरे वर में वो जो है सावित्री मांगती है कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ। हालांकि यमराज ने ये पहले कह दिया था कि तुम अपने पति के प्राण नहीं मांग सकती हो, लेकिन सावित्री जी ने वहाँ अपने विवेक और बुद्धि से काम लिया। उन्होंने कहा मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ। यमराज ने कहा तथास्तु। यहाँ पे यमराज ने जो है जब वरदान दे दिया और फिर चलने लगे तो बोली सावित्री कि आप जब जा रहे हो तो आप ये बताइए कि मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी, आप मेरे पति के प्राण लेके जा रही हो। तो यमराज ने उन प्राणों को वापस किया और सावित्री के विवेक और बुद्धि की सराहना की। तो आज का ही वो दिन था जो ये जो है सावित्री का लोग व्रत रखते हैं, सत्यवान सावित्री का, और बट की पूजा करते हैं। बट है कथा सुनाई महाराज आपने। और साथ ही साथ आपको बता दें संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। माँ देखिए, अगर बात करें घाटों की तो सुबह से ही पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। स्नान दान के लिए दूर दूर से भक्त तमाम पहुंच रहे हैं। देखिए, और हम लोग वाराणसी से गंगा स्नान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज सोमवती अमावस्या है, आज स्नान दान किया जाता है और हम लोग कर रहे हैं। आज सोमवती अमावस्या है, गंगा स्नान बट सावित्री पूजा है, दोनों है आज। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है गंगा नहाने का, तो इसलिए हम लोग गंगा स्नान करने आए। गंगा माँ की कृपा बनी रहे पूरे परिवार पर, बस यही हम लोगों की इच्छा है। सोमवारी अमावस्या है, आज संगम स्नान करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और माता सरस्वती, जमुना माता एवं गंगा माता की कृपा बनी रहे तथा दान पुण्य। आज जो आप प्रयागराज संगम में आप जो भीड़ देख रहे हैं, इनमें अधिकांश आपको महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज बाट सावित्री का पूजन का दिन है और सोमवती अमावस्या भी है। तो सोमवती अमावस्या के दिन अक्षय वट की पूजा की जाती है और उसको में कम से कम 108 बार उसका परिक्रमा किया जाता है। इसके करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है और कुछ लोग यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले भी, उनका भी आदमी लोग भी पूजा पाठ के अपना कुछ जगते हैं, है ना, वामपंथी मालूम। इसलिए आज सब मिला करके अब जो प्रयाग में आज अमावस्या का जो स्नान करते हैं तो उनका तो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक लाभ तो है ही है। इससे हमारे पितरों को भी बड़ी तृप्ति मिलती है। आज सोमवार देखिए, सोमवती अमावस्या पर असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में सुबह से दर्शन और पूजा के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कामाख्या मंदिर माता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हम लोग बहुत दिनों से हम लोगों की इच्छा थी कि हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कर पाएंगे दर्शन, लेकिन आज हम लोगों को दर्शन प्राप्त हुए देवी जी के और बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई हम लोग को अंदर से। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, आराम से हो गया, बढ़िया हो गया। माता रानी का बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से, और बहुत पंडितों का बहुत सबका सहयोग रहा यहाँ, और बहुत सफाई और बहुत अच्छा कार्यक्रम, अच्छा लगा। और बहुत भीड़ भी थी, मगर आनंद जो तो मिला बहुत अच्छा मिला। तमाम श्रद्धालु जो हैं पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। महाराज, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले इस अमावस्या पर, कहीं सोमवती अमावस्या पर विशेष व्रत रखा जाता है, कैसे रखना है इस व्रत को और क्या कुंवारी महिलाएं भी रख सकती हैं, थोड़ा डिटेल समझाइए। जी देखिए, इस व्रत को जो है आज से उठाया जा सकता है। जो अखंड सौभाग्य के लिए जो अपने जो है जीवन साथी पति के लिए कामना चाहती हैं या उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, तो आज का दिन जो है उनके लिए व्रत उठाने का है। जो कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अच्छे घर और वर को पाने के लिए आज वो व्रत रख सकती हैं। बट क्या है? बट माने है बरगद, बट वृक्ष माने बरगद का वृक्ष। तो बरगद के जो वृक्ष हैं उसके नीचे भाग में, जड़ भाग में ब्रह्मा का वास है, मध्य भाग में विष्णु का वास है और डालियों में भगवान शिव का वास है। तो आज के दिन उस बट वृक्ष का पूजन करते हैं। सफ़ेद जो आपका सूत होता है उससे उसकी जो है परिक्रमा करते हैं। 7 परिक्रमाएं मिनिमम होती हैं और कुछ 108 करते हैं, तो 108 जो करते हैं वो बहुत अच्छा है। पूजा के लिए यथा जैसे आप नॉर्मल पूजा में जो है गणेश, विष्णु या भगवान शिव का करते हैं,
तो रोली मोली अगरबत्ती आदि धूप दीप नैवेद्य होता है। इसमें खास करके जो है तो चने और दुग्ध ये चीज़ें होती हैं। और इसमें जो मेन पूजन करने के बाद जो दर्शन करते हैं तो वो जड़ के करते हैं, जो उनकी जैसे बट वृक्ष का कोई बीज नहीं होता, बट वृक्ष जो है अपने आप में जो उसकी जड़ें निकलती हैं और जो लंबी होती हैं वही जो है एक दूसरे को जो है उत्पन्न करती हैं, वही वृक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ एक जो है संकेत ये भी है कि वंश का विस्तार, वंश की वृद्धि ऐसे ही होती रहे जैसे बट वृक्ष की से जो है लटें जो लटकती हैं, टहनियों से जो लटें लटकती हैं, उसी प्रकार हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। और जो लटें हैं वो साक्षात सावित्री का प्रतीक होता है, उसके उनके दर्शन करते हैं। तो अखंड सौभाग्यवती महिलाएं पूजन बाकायदे करती हैं। पूजन में ये सारा सामान जो मैंने बताया ये सामान होता है। विशेष पूजन उसमें भगवान शिव माँ पार्वती का होता है, क्योंकि अखंड सौभाग्य की जो दात्री हैं वो माँ पार्वती है। जी बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और वट सावित्री व्रत की महिमा को बताने के लिए। बात करेंगे मानसून की। साल मानसून काफी मेहरबान है। केरल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले ही महाराष्ट्र पहुंच गया है। 2-3 दिनों में मुंबई में मानसून के दस्तक देने का अनुमान है। देश के कई और हिस्सों में मानसून के जल्द पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मानसून की चाल क्या कह रही है, आपके राज्य और शहर में मानसून की एंट्री कब होगी, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बात करेंगे बारिश के बीच ऑपरेशन जिंदगी की। भारी बारिश के बाद जनजीवन जो है प्रभावित हुआ, अस्त व्यस्त हुआ। सड़कों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। कल देर रात हुई बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। इलाके अगर हम देखें तो जलमग्न नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुणे, नासिक और सतारा में भी भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। 3 तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बारिश रौद्र रूप दिखा रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले दिल्ली की भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही थी जहां पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। और मुंबई की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जो सड़कें हैं वो दरिया नज़र आ रही हैं। ऐसे में तमाम अगर इलाके आप देखेंगे ऐसे में पेड़ भी गिरे, लेकिन यातायात सुचारू ढंग से चले, तमाम प्रयास जारी है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर राजमार्ग पर भारी बारिश हुई। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि हाईवे पर नदी बहती नजर आई और तमाम गाड़ियां डूब गई। कुछ को बारिश का पानी अपने साथ बहा ले गया। महज कुछ घंटे की बारिश से पुणे में शहर शहर पानी पानी हो गया। मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। मौसम विभाग की माने तो अभी मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने वाला है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देखिए कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद कैसी स्थिति वहां पर बनी है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई हैं। वाहन पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बारामती की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मॉनसून के शुरुआत में ही स्थिति कैसी बनी हुई है, जहां सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो देखिए देश के कई और हिस्सों में भी मानसून के जल्द पहुंचने की उम्मीद है। मानसून की चाल क्या कह रही है, आपके राज्य और शहर में मानसून की एंट्री कब होगी, जान लीजिए। मानसून की तेजी ने इस बार सरप्राइज देते हुए सबको हैरान कर दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दी थी, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जून के आसपास ये केरल में दस्तक देगा। लेकिन मानसून ने तेजी दिखाते हुए 8 दिन पहले केरल में दस्तक दे दी। खास बात यह है कि अपनी रफ्तार को जारी रखते हुए मानसून महज 24 घंटे के भीतर गोवा के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गया। महाराष्ट्र में पिछले 35 सालों में इस बार इसकी एंट्री सबसे पहले हुई है। इससे पहले साल 1990 में मानसून 20 मई को महाराष्ट्र में पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र के देवगढ़ तक पहुंच गया है।
2-3 दिनों में मानसून के मुंबई तक पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी दी गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक रविवार को मानसून अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के कुछ हिस्सों, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पहुंच गया। मानसून की चाल पर नजर रखने वाले मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, बेंगलुरु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस बार मानसून का जल्द आगमन किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शहरी इलाकों में लोगों को जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चार धाम यात्रा पर। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा तो चल रही है, जिसमें भक्तों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सिख समुदाय की आस्था के प्रमुख केंद्र और पवित्र तीर्थ स्थल यानी श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ अब खोल दिए गए हैं। इस मौके पर करीब 4,500 श्रद्धालु पहुंचे। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहिब की सालाना यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया और भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा उत्साह केदारनाथ के लिए देखा जा रहा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए करीब 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं पर इस साल अब तक 14 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। अलग अलग चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, वहाँ पर तमाम श्रद्धालु लगातार दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय क्षेत्र में स्थित सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब का ये नजारा बेहद खास है। यहाँ अभी भी पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। मौसम खराब है, लेकिन आस्था सब पर भारी है। कपाट खुलने के मौके पर श्रद्धालुओं का जोश चरम पर दिखा। 25 मई रविवार को सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। सबसे पहले घांघरिया से आने वाले पंच प्यारों का आगमन हुआ। लोगों ने फूल बरसाकर पंच प्यारों का स्वागत किया। इसके बाद हेमकुंड साहिब में साल की पहली अरदास पढ़ी गई और हुक्मनामा लिया गया। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। कपाट खुलने के मौके पर करीब 4,500 श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। इस अवसर पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया। श्री हेमकुंड साहिब सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा हर साल मई के महीने में शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है। इस दौरान हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्री हेमकुंड साहिब के आसपास अभी भी बर्फ जमी हुई है। बर्फ को हटाकर गुरुद्वारे तक रास्ता बनाया गया है, जिससे होकर श्रद्धालु गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के जवानों ने दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद हेमकुंड साहिब तक के मार्ग को समय रहते तैयार कर दिया, जिससे यहाँ पहुँचना काफी आसान हो गया है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि बाबा केदार के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा तीर्थयात्री उमड़ रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये यात्रा भक्तों को आत्मज्ञान और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। मान्यता है कि चारधाम की यात्रा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। चारधाम में केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है, बद्रीनाथ धाम विष्णु को समर्पित है, वहीं गंगोत्री धाम माँ गंगा और यमुनोत्री धाम माँ यमुना का उद्गम स्थल है। चारधाम यात्रा बड़े उत्साह और उमंग के साथ चल रही है। यात्रा मार्ग में तीर्थ यात्रियों का उल्लास देखते ही बनता है। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई है। देश विदेश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। 25 मई को 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की और दर्शन का लाभ उठाया। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,54,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 25 मई को 10,742 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 30 मई से लेकर अब तक 2,41,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 25 मई को 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने मां गंगा के दर्शन किए। सभी चारों धामों में केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से धाम में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। अभी तक 5,51,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। 25 मई को 23,500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले थे। तीनों धामों की तरह बद्रीनाथ धाम में भी आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अभी तक 3,78,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। 25 मई को 22,415 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं को चारधाम की यात्रा में कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग में मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध है और सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही है। यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए यात्रा रूट पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। यात्रा मार्ग पर मिल रही सुविधाओं से तीर्थ यात्री बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या में, जहां पर उत्सव का माहौल है, क्योंकि मौका जो है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का है। पूरे देश को अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। राम दरबार में मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। अब प्रतीक्षा है 5 जून की, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। इस बीच श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर राम रथ सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे यात्री रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर बिना किसी परेशानी के आसानी से जा सकेंगे। देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। पूरी अयोध्या राममय होती जा रही है। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन के बाद अब वक्त आ चुका है राम राज के दर्शन का, उनके भव्य और दिव्य राम दरबार के दर्शन का। 5 जून तक राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और इसी दिन मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। इस बार राम दरबार में ही भगवान श्री राम, उनके भाइयों समेत माता सीता और हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होगा। राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना पहली मंजिल के गर्भगृह में की जा चुकी है। जयपुर में तैयार की गई ये मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी है। इसमें भगवान श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान है। भरत और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। वहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान राम के पीछे खड़े होकर चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। फिलहाल राम दरबार की सभी मूर्तियों को कपड़े से ढककर रखा गया है। 3 से 4 जून तक विधि विधान से इनकी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम संपन्न होंगे।
इस दौरान पूरे 3 दिन राम मंदिर परिसर वैदिक ऋचाओं, साधना और आस्था की दिव्य ध्वनि से गुंजायमान होगा। श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन का सौभाग्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मिल सकेगा। इस बीच प्रभु राम के दर्शन करने अयोध्या आने वाले राम भक्तों को एक और सौगात मिली है। यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर राम रथ सेवा शुरू की गई है। राम रथ दरअसल एक गोल्फ कार्ट है, जिससे यात्री रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जा सकेंगे। राम रथ में बैठने के लिए प्रति यात्री 50 रुपए चुकाने होंगे और अगर आप पूरे राम रथ को बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपए खर्च करने होंगे। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं अयोध्या कैंट स्टेशन पर। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हमेशा सौगात, कुछ ना कुछ नई सौगात यहाँ अयोध्या वासियों को मिलती है। ये देखिए आपके सामने ये है ई कार्ट, और जो कि गोल्फ कार्ट इसको कहते हैं, और राम रथ इसको नाम दिया गया है। और इसमें बाकायदे लिखा है बैटरी से संचालित, और 50 रुपए इसका जो व्यक्तिगत भाड़ा है। और जैसे पूरे स्टेशन परिसर में आपको घूमना है और बुकिंग के लिए चाहिए तो 200 रुपए इसका चार्ज ले रहे हैं। कितना चार्ज ले रहे हो इसका? लोगों से कितना पैसा लेते हो? 50 रुपीज पर पर्सन, 200 पूरी गाड़ी। तो ये कहाँ पूरा स्टेशन परिसर में घुमाओगे? हाँ, पूरा स्टेशन परिसर। तो ये क्या प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 तक भी जाती है? जी, प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 से जैसे यात्री उतरते हैं और फिर वहां से आते हैं और फिर यहाँ आप पूरा परिसर से आप गेट तक छोड़ते हो? जी। तो और जैसे ये बुकिंग भी होती है? जी, बुकिंग में कितना चार्ज लेते हैं आप? 200 पूरी गाड़ी। 200 में पूरी बुकिंग हो जाती है गाड़ी। तो ये संचालित किसके द्वारा की जा रही है गाड़ी? श्री बालाजी भगवत। अच्छा, तो ये रेलवे स्टेशन परिसर में ये कार की व्यवस्था की गई है, जिसको राम रथ का नाम दिया गया है। और ये आप देखेंगे पूरे अयोध्या में भी ये टहलती है और श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के मंदिर से, मुख्य द्वार से लेती है। और पूरा अयोध्या दादा चौक तक भी इसकी व्यवस्था की गई है, वो नगर निगम द्वारा की गई है। और ये रेलवे स्टेशन के लिए खास व्यवस्था की गई है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ऐसे में राम रथ सेवा श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए, जिन्हें स्टेशन परिसर से पैदल चलने में परेशानी होती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं खबर उड़ने वाली कार की। ऐसी कार जिसे बनाने की कोशिश भारत सहित कई देशों में की गई है। इसके कई प्रोटोटाइप बनकर तैयार भी हैं, लेकिन इस तरह की उड़ान कार इस्तेमाल में नहीं है। हालांकि अब चीन में ऐसी फ्लाइंग कार बनाने का दावा किया गया है, जिसका इस्तेमाल जल्द ही शुरू हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। खुले मैदान में फर्राटे से उड़ान भर रहा न तो ये कोई हेलीकॉप्टर है और न ही ड्रोन। ये किसी अनजान ग्रह का स्पेसक्राफ्ट या उड़न तश्तरी भी नहीं है, जिसकी कल्पना साइंस फिक्शन में की जाती है, बल्कि ये तो फ्लाइंग कार है, जिसे बनाने का सपना चीन में साकार किया गया है। चीन के शेंझन में चल रहे 21वें चाइना इंटरनेशनल कल्चर इंडस्ट्री फेयर में इस फ्लाइंग कार की नुमाइश की गई है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से लैस ये कार आने वाले समय में सफर को बेहद आसान बना सकती है। इसका इस्तेमाल चीन के गुआंगडोंग से हांगकांग और मकाऊ के बीच यात्रा के लिए किए जाने की संभावना है। 可能原本要几个小时车程的，结果坐飞机自己开飞机，也就是半个小时。 यहाँ पर AI पायलट और इलेक्ट्रॉनिक जियो फेंसिंग से लैस सिंगल सिस्टम एयरक्राफ्ट भी प्रदर्शित किया गया है, जो आने वाले समय स्मार्ट और सेफ ट्रैवलिंग का आसान साधन बन सकता है। 会进一步的更新迭代，让低空飞行器更加的智能、安全和高效。那么在不久的将来呢，我们就可以通过这种单人版的载人飞行器。 चीन में उड़ान के इन नए साधनों का इस्तेमाल टूरिज्म सेक्टर में आम लोगों के लिए और सरकारी सेवाओं के लिए किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।